सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी ट्रैक एंड फील्ड को क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जो आज हम पढ़ेंगे वो देखेंगे कि जो स्टार्टिंग ब्लॉक होता है, स्टार्टिंग ब्लॉक किन किन रेसेस के अंदर यूज होता है, किस किस रेसेस में प्रयोग होता है वो देखेंगे आज। तो जैसे हर्डल हर्डल रेस की बात करें हम मैन की और वुमेन। देखिए 110 मीटर हाई हर्डल, ठीक है। और इनके लिए होती है महिलाओं के लिए 100 मीटर हाई हर्डल। इनके लिए जो हर्डल की ऊंचाई होगी वो रहेगी मेरे दोस्त 1.067 मीटर, ठीक है। और महिलाओं के लिए रहेगी 0.84 मीटर। अब बात करेंगे 400 मीटर लो हर्डल, और इनके लिए भी 400 मीटर लो हर्डल। इनके मैन के लिए जो हर्डल की ऊंचाई होगी वो रहेगी 1 यार्ड, 1 गज। 1 गज का मतलब 9.914 मीटर, ठीक है। और जो महिला के लिए रहेगी 0.672 मीटर। हर्डल रेस की बात कर रहे हैं हम। मैन के लिए 110 मीटर हाई हर्डल, वुमेन के लिए 100 मीटर हाई हर्डल। और जो हर्डल की ऊंचाई होगी मैन के लिए वो रहेगी 1.067 मीटर, और वुमेन के लिए रहेगी 0.84 मीटर। अब मैं बात करूँ 400 मीटर लो हर्डल की, तो जो हर्डल की ऊंचाई रहेगी मैन के लिए वो रहेगी 1 यार्ड्स, यानी कि 1 यार्ड्स में कितने मीटर होते हैं, 0.914 मीटर। और महिलाओं के लिए 0.672 मीटर। इन चारों रेसिस के अंदर स्टार्टिंग ब्लॉक यूज होगा मेरे भाई। क्या यूज होगा? स्टार्टिंग ब्लॉक। और जो हमारा स्टार्टर होता है उसकी कमांड क्या रहेगी, वो उसकी रहेगी एथलेटिक्स, ऑन योर मार्क, सेट, और फिर फायर। फायर का मतलब वो गोली की आवाज, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम रिले की। रिले दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि ट्रैक के अंदर टीम इवेंट्स कौन सा होता है। क्या क्वेश्चन होता है, एक बार और सुनो, कि ट्रैक के अंदर टीम इवेंट्स कौन सा होता है। तो कौन सा होता है? रिले। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं रिले को रिले का वर्गीकरण करूं तो ये आएगी 4 × 100 मीटर रिले। इसमें क्या होता है, चारों खिलाड़ी को 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा। दूसरे 4 × 400 मीटर रिले, इसमें प्रत्येक को 400 मीटर दौड़ना पड़ेगा। तीसरा मिक्स्ड रिले, मिक्स्ड रिले में होगा मैन और वुमेन दोनों को मिला करके। और चौथा होता है मेडले। MENDLY, MEDDELY, MEDLEY, मेडले। मेडले में क्या होगा मेरे दोस्त, मेडले में होगा, इसमें जो दौड़ने की दूरियां होती है वो सबकी अलग अलग होगी भाई। इसमें 4 × 400 मीटर में सबको 100 100 मीटर, 4 × 100 में तो सबको 100 100 मीटर, 4 × 400 में सबको 4 400 मीटर, चारों को मिक्स्ड में दोनों को मिला करके।
और ये होता है मेडले रिले। मेडले रिले में जो दौड़ने की दूरियां होती है वो सबकी अलग अलग होती है। अगर मैं इनके अंदर बात करूं कि शीट स्टार्टिंग ब्लॉक किन किन में यूज होगा, तो ये जो पहली दो है ये 4 × 100 मीटर और 4 × 400 मीटर, इनमें जो है स्टार्टिंग ब्लॉक यूज होगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है कभी कभी वर्गीकरण के अंदर आ जाता है कि इनमें से अलग कौन है, इनमें से भिन्न कौन है। तो ये आपको क्या है याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा जी। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे लाइन बाउंडेशन की, लैन बाउंडेशन कि किन किन के अंदर, किन किन रेशों के अंदर भाई लैन बाउंडेशन है और किन किन में नहीं। ठीक है, लैन बाउंडेशन, लैन बाउंडेशन जो है इसको दो प्रकार से तोड़ेंगे हम, कंप्लीट, कंप्लीट बाउंडेशन और पार्सल, पार्सल बाउंडेशन, पार्सल बाउंडेशन। एक्चुअली कंप्लीट का क्या मतलब होता है, पार्सल का क्या मतलब। कंप्लीट का मतलब होता है कि भाई हमें अपनी ही लेन के अंदर दौड़ना ही दौड़ना पड़ेगा वरना फाउल हो जाएगा। और पार्सल का मतलब होता है आंशिक रूप, मतलब कुछ भाग अपनी लाइन में, बाकी आगे जाकर हम किसी भी लाइन में घुस सकते हैं। तो कंप्लीट में कौन कौन सी आएगी, 100 मीटर, 200, 400 और 4 × 100। ठीक है, और 4 × 100 हो गया, 4 × 100 रिले, 100 मीटर हर्डल, 110 मीटर हर्डल और 400 मीटर हर्डल। ये वो रेशिस है जिनके अंदर हमें कंप्लीट बाउंडेशन मतलब लेन की बाउंडेशन होती है। 100, 200, 400, 4 × 100 और भाई 100 मीटर हर्डल, 110 मीटर हर्डल और 400 मीटर हर्डल। अगर मैं बात करूं पार्सल की, पार्सल में आएगा मेरे दोस्त एक तो 4 × 400 और एक 800 मीटर। इनमें क्या होगा, इनमें हम जो है पार्सल के अंदर कुछ भाग अपने लेन में दौड़ेंगे और बाकी का जो है दूसरी लेन में भी घुस सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इनके अंदर स्टार्टिंग ब्लॉक किन किन में यूज होता है, जो ये 800 मीटर है इसको छोड़ करके सब में स्टार्टिंग ब्लॉक यूज होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारा कर्व डलता है वो किस पॉइंट से डलता है। कर्व, कर्व, कर्व हमारा किस पॉइंट से डलेगा, टेंजेंट पॉइंट से। टेंजेंट, TANGENT, GENT, टेंजेंट, 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 टेंजेंट पॉइंट, इससे हमारा जो है कर्व डलता है। ठीक है, मतलब कर्व की जो डिस्टेंस होती है, कर्व की डिस्टेंस कितनी होती है, लगभग 240। तो उसका 1/8 भाग, उस 8 तो 30, 30 आएगा। तो 30 मीटर पर एक पॉइंट डाला जाता है, तो वहां से क्या डलेगा, कर्व डलेगा। दरअसल टेंजेंट पॉइंट क्या होता है, टेंजेंट पॉइंट वो होता है जहां पर
प्रत्येक खिलाड़ी को जाने में समान दूरी तय करनी पड़े। मतलब ये वो पॉइंट है, इस पे आने में जितने भी खिलाड़ी ट्रैक के अंदर है वो सबको समान दूरी तय करनी पड़ेगी, वो टेंजेंट पॉइंट होता है। ठीक है, ये जो है अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन है, आगे मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा। अच्छा एक आपने टेक्निकल वर्ड सुना होगा, हीट्स। हीट्स हीट्स क्या होता है? सपोज दैट, इससे पहले एक बात और बताऊंगा मैं आपको। ट्रैक के अंदर कितनी लेन होती है? 8। ये ध्यान रखना है आपको, कितनी लेन होती है? 8। अगर आपके पास 17 खिलाड़ी जो है आगे दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, और लेन है आपके पास 8, तो आप क्या करोगे? तो आप इनको टुकड़ों में बांटोगे, इनका ग्रुप बनाओगे। ठीक है ना? ग्रुप कैसे बनाओगे? आपने देख लिया कि भाई 2 में नहीं बात बनेगी, 3 में बात बन सकती है। अगर 3 बात उड़ाएंगे तो 3 से भाग किया आपने 17 को, 5 दिया 15, 2, 3 ग्रुप बन गए। फर्स्ट में कितने? 5 5 5, दूसरे में 1 1, इसमें 0, यानी कि 6 6 और 5। आप जो है 6 6 और 5 ऐसे करोगे। जो ये आपने तरीका निकाला 17 खिलाड़ियों को दौड़ाने का, उस तरीके को हीट्स बोलते हैं। हीट्स बोलते हैं। अगर भाई जितने खिलाड़ी चाहिए थे उससे ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे? हम हीट्स वाला तरीका बनाएंगे। ठीक है? अच्छा, अब मैं बात करूँगा दोस्त थोड़ी सी ट्रैक की, कि अगर आप स्कूल या कॉलेज में ट्रैक बना रहे हो, मैदान, तो थोड़ा सा क्या क्या ध्यान रखना चाहिए आपको। सबसे पहले तो अगर हम गेम्स करा रहे हैं, गेम्स, या मैं आपको एक बात बताऊं, स्पोर्ट्स और गेम्स, स्पोर्ट्स और गेम्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, स्कूलों में आपने सुना होगा कि वहाँ पे वो गेम्स चल रहे थे, ये तो नहीं सुना होगा कि स्पोर्ट्स चल रहे थे। क्योंकि स्पोर्ट्स अगर चलेंगे तो फेडरेशन के जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस है वो सारे अपनाने पड़ेंगे मेरे भाई। गेम्स में ऐसा कुछ नहीं है। गेम्स में क्या होता है? सिर्फ मनोरंजन के नाम का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मनोरंजन के नाम का। और सबसे बात यह है कि अगर आप जैसे ये 4 दीवारी है, आपको यहाँ पे भाई मैदान बनाना, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना कि भाई जो हमारे दर्शक आएंगे उनकी बैठने की व्यवस्था का हो। ऐसा ना हो सपोज दैट ये मान लीजिए गेट है और आपने यहाँ पे ट्रैक बना दिया, तो वो तो भाई ऐसे ही आएंगे ना। अगर आपने सीटिंग प्लान इधर किया है तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? बोर्ड लगाने का पड़ेगा कि भाई ट्रैक के ऊपर से मत आइए, आपका रोज दिमाग खराब होगा। तो आपको यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाने की ज़रूरत है। लॉजिक क्या लगाओगे आप यहाँ की बजाय जैसे ये है, ये गेट हो गया, पहले ही आप सीटिंग प्लान बना बैठा दीजिए, मतलब दर्शकों की बैठने की व्यवस्था यहाँ कर दीजिए, और जो है यहाँ पे ट्रैक बना दीजिए। ठीक है? और एक दूसरी बात, सपोज डैट ये है, आपको खेल का मैदान बनाना है, इसमें फुटबॉल का, हॉकी का पोल, आपके पास पोल जो है जो एक थोड़ा टूटा हुआ है या थोड़ा सा तिरछा है, और ये गेट है। अगर आपने वो पोल इधर लगा दिया तो जिसको कुछ नहीं पता वो भी आके बोलेगा कि क्या कर रखा भाई ने आपका, फिर जो है आप परेशान हो। तो ये पोल आप इधर लगाइए, इधर से ही लगाइए। तो ये थोड़ा सा तरीका होता है। और एक दूसरी बात, सपोज डैट ये 4 दीवारी है और इनमें से एक दीवार थोड़ी तिरछी है, आपको ट्रैक बनाना है। ट्रैक बिल्कुल आपने सही बनाया, बिल्कुल सही डायरेक्शन के हिसाब से, लेकिन जो भी आएगा वो बोलेगा कि भाई आपने क्या कर रखा है, ट्रैक तिरछा बना रखा। आप कहेंगे कि नहीं, आपको 5 7 आदमी को रोज समझाना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ट्रैक ऐसे बना दीजिए, उनको सबको क्या लगेगा, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ वहाँ पे। ठीक है? तो आज के लिए दोस्त इतना ही।
कल से अपनी क्लास को लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलेंगे। और तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।